गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विनोद कुमार रुद्र मैथ माइंड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये डिस्काउंट का तीसरा वीडियो है। इसके अंतर्गत हम फ्लो चार्ट के द्वारा कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलो देखते हैं पहला प्रश्न। ये अपना पहला प्रश्न है। एक दुकान में एक घड़ी पर 8 से 25 रुपए की पर्ची लगी थी। विक्रेता ने अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर 10% का लाभ कमाया। तो क्रय मूल्य बताओ। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर होगा अपना क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्योंकि पहले घड़ी को खरीदा गया होगा, फिर दुकानदार ने यहाँ पर उस पर अंकित मूल्य किया होगा। अंकित उसके बाद उसने घड़ी को क्या किया, बेच दिया। विक्रय मूल्य होगा। दोस्तों, यहाँ पर 825 रुपए जो दिए हैं वो हमारे अंकित मूल्य दिया है, और 825 रुपए पर उसने 20% की छूट दी। तो इसके बीच में 20% की क्या है, छूट है। ये कह रहे हैं कि 10% का लाभ हुआ। तो लाभ हमारा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में होता है। इसके बीच में हमारा 10% क्या हुआ, लाभ हुआ। 10% लाभ हुआ। ये तो ये पूछ रहे हैं क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए इस समय हम कहां पर हैं, अंकित मूल्य पर हैं, क्योंकि हमें अंकित मूल्य दिया हुआ है। अंकित मूल्य से हम जाएंगे विक्रय मूल्य पर इस रास्ते से, और विक्रय मूल्य के बाद हम इस रास्ते से आना चाहते हैं कहां पर, क्रय मूल्य। तो आपको क्या करना है, यदि आपको आगे को बढ़ना है, दाईं तरफ चलना है, तो 100 को आपको नीचे लेना है, और यदि बाईं तरफ को चलना है तो 100 आपको ऊपर लेना है। तो यहां पर क्रय मूल्य बराबर होगा हमारा, क्रय मूल्य बराबर, देखिए यहां से चलना स्टार्ट करते हैं। 8 से 25 है, तो यहां 8 से 25 लेते हैं पहले, और 8 से 25 लेने के बाद हम आगे को बढ़ रहे हैं। इसका अर्थ है कि हमें 100 नीचे लेना होगा, बटे 100, और 100 नीचे लेने के बाद यहां पर देखा है 20% की इसने छूट दी है। तो 100 से 20% की छूट देने के बाद यहां पर कितना आएगा, हमारा 80 आएगा। इसके बाद हम पहुंच जाते हैं कहां पर, विक्रय मूल्य पर। और विक्रय मूल्य के बाद क्रय मूल्य के पास आने के लिए हमें पीछे लौटना पड़ रहा है, और हमने बताया है पीछे लौटने के लिए हमें 100 कहां लेना है, ऊपर लेना है। तो यहाँ पर 100 हम कहां लेंगे, ऊपर लेंगे, और यहाँ पर 10% का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो इसका अर्थ है इस 100 में 10 जोड़ देंगे तो 110 हो जाएगा। यहाँ 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, और इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगी, और इस 11 से ये 8 से 25 काटेंगे, 11 सत्ते 77, 5 बचे, 11 पन्ना 55, और 75 और 8 का गुणा करेंगे, 8 पन 40 की 0 हासिल 4, 8 7 56, और 4 कितना हो जाएगा, 60। इसका अर्थ है घड़ी का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 600 रुपये। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 2। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 20% लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य 500 रुपए है तो क्रय मूल्य होगा। देखिए यहां पर सबसे पहले क्रय मूल्य होगा, उसके बाद अंकित मूल्य होगा, और उसके बाद यहां पर क्या होगा, अपना विक्रय मूल्य होगा।
यहाँ पर जो हमको दिया है अंकित मूल्य 500 रुपये दिया है, इसका अर्थ ये है कि इस जगह इस समय हम अंकित मूल्य पर हैं और अंकित मूल्य से यहाँ पर वस्तु बेची गई है और वो 10% की छूट के साथ बेची गई है और इस पर 20% का लाभ हुआ है। तो हमारा लाभ क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में होता है। तो यहाँ पर जो लाभ है हमारा वो हमारा 20% है। तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें अंकित मूल्य से कहाँ जाना होगा, विक्रय मूल्य के पास जाना होगा इस रास्ते के द्वारा, और फिर इस विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालने के लिए इसके द्वारा हमको क्रय मूल्य के पास वापस आ जाना। तो क्रय मूल्य बराबर अगर हम निकालते हैं यहां से, क्रय मूल्य बराबर हमारा होगा, देखिए हमें अंकित मूल्य दिया है 500 और इस अंकित मूल्य से हमें किधर बढ़ रहे हैं, हम आगे को बढ़ रहे हैं। हमने बताया यदि हमको आगे को बढ़ना है तो 100 हमें नीचे लेना है। तो यहाँ पर 100 नीचे लेंगे और 10% का क्या हुआ है, यहाँ पर छूट दी है तो 100 से 10 घटा करके यहाँ 90 लिख देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम विक्रय मूल्य के पास आ चुके हैं और विक्रय मूल्य से हमें आना है कहाँ पर, क्रय मूल्य पर। और विक्रय मूल्य से जब क्रय मूल्य की तरफ आ रहे हैं तो इसका अर्थ है कि हम पीछे की तरफ लौट रहे हैं। अगर पीछे की तरफ हम लौटते हैं तो 100 को कहां पर गुणा करेंगे, ऊपर गुणा करेंगे। और यहाँ पर हमें 20% का क्या हो रहा है, यहाँ पर लाभ हो रहा है। तो 100 में 20 जोड़ देंगे तो यहाँ पर हमारा 120 मिलेगा। 100 से यहाँ पर क्या होगा, 100 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 0 से क्या होगा, 0 कैंसिल हो जाएगा। 12 से अगर ये 500 काटें तो 12 चौक कितना होगा, नहीं 3 से काटते हैं, 3 त्रिका 9 और 3 से 12 काट देंगे, 3 चौक 12। और इस 4 से 5 से काटेंगे, 4 1 4, 1 बचा 10 हो गए, 4 दूनी 8, 9 10, 4 पन्ना 20। और इस 3 का इसमें गुणा करेंगे, 3 पंजे 15 की 5, हंस लगा 1, 3 दूनी 6 1 7 और यहाँ पर 3 1 3। इसका अर्थ है कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 375 रुपए। दोस्तों मैं इस वीडियो में अक्सर करके आपको इस बात पर जो अधिक प्रेशर दे रहा हूं कि जब हम आगे बढ़ते हैं तो 100 को हमें नीचे लेना है और जब हम पीछे आते हैं वापस तो 100 को हमें क्या करना है, ऊपर लेना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 3 को। प्रश्न नंबर 3 में एक व्यापारी कार के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देकर 10% का लाभ कमाता है। यदि कार का अंकित मूल्य 1,26,000 रुपये हो तो उसका क्रय मूल्य होगा। देखिए दोस्तों यहां पर पहले क्रय मूल्य होगा, क्रय मूल्य होगा और क्रय मूल्य के बाद यहाँ पर क्या होगा, हमारा अंकित मूल्य होगा। और इस अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद कार को क्या किया है, यहाँ पर बेच दिया है तो यहाँ पर हमारा विक्रय मूल्य होगा। देखिए अंकित मूल्य दिया है हमें 1,26,000 रुपये, 1,26,000 यहाँ पर, और इस अंकित मूल्य पर उन्होंने छूट दिया है, वो छूट दी है 12% की, क्या दिया है, छूट दी है। और उन्होंने 12% की छूट दे करके 10% का क्या किया है, लाभ कमाया है। तो लाभ हमेशा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच होता है। तो यहां पर 10% का क्या है, लाभ है। यहां पर दोस्तों इस जगह इस समय हम अंकित मूल्य पर हैं और हमें क्रय मूल्य निकालना है। तो यहां पर आने के लिए हम इस रास्ते से सबसे पहले विक्रय मूल्य के पास जाएंगे और विक्रय मूल्य से फिर लौट करके वापस हम कहां पे आएंगे, क्रय मूल्य के पास में आएंगे। उसके बाद अपना आंसर देंगे। तो देखिए क्रय मूल्य बराबर यहां पर है तो 1,26,000 रुपये, और यहां से हम क्या कर रहे हैं, आगे को बढ़ रहे हैं। और हमने बताया
जब हम आगे को बढ़ते हैं तो 100 को क्या करते हैं, हम नीचे लेते हैं और इसमें 12% की क्या दी है, छूट दी है, तो 100 में से 12 घटा करके ऊपर रखेंगे, कितना, 88 गुणा। यहां पर हम पहुंच गए विक्रय मूल्य के पास में, और विक्रय मूल्य से पुनः हम वापिस हो रहे हैं और कहां पर आ रहे हैं, हम क्रय मूल्य के पास में आ रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि अब हम क्या हो रहे हैं, पीछे की तरफ लौट रहे हैं, और पीछे की तरफ जब लौटते हैं तो 100 को कहां रखते हैं, हम ऊपर रखते हैं। और यहाँ पर 12%, यहाँ पर 10% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो 100 में 10 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 100। यहाँ पर 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, और इस 0 से ये 0 कैंसिल कर दीजिएगा, 11 से 8 का 88 काट दीजिएगा, कितने बार, 8 बार, और इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 00, 8 सिके 48 की 8, हंस लगा कितने, 4, 8 दूनी 16, 16 और 4 कितने हो जाएंगे, 20, 20 की 0, हासिल 2, 8 और 2 कितने हो जाएंगे, 10। इसका अर्थ है उस कार का क्रय मूल्य था 1,08,000 रुपए था, और ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ये प्रश्न नंबर 4। एक साड़ी का अंकित मूल्य 840 रुपए है, जिस पर 20% की छूट देने के बाद 12% का लाभ कमाता है, तो साड़ी का क्रय मूल्य होगा। देखिए यहां पर पहले साड़ी का क्रय मूल्य होगा, और साड़ी के क्रय मूल्य पर फिर अंकित मूल्य जो क्या लिखा गया होगा, यहाँ अंकित मूल्य, और इस अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद बेच दी गई है साड़ी, तो यहां पर हमारा विक्रय मूल्य है। यहां पर हमें अंकित मूल्य दिया है 840 रुपए। इसका अर्थ यह है कि हम इस समय 840 अंकित मूल्य पर हैं, और अंकित मूल्य के बाद हम विक्रय मूल्य पर जा रहे हैं 20% की छूट देने के बाद। 20% छूट दी है, ये हमें निकालना क्रय मूल्य है, तो हमें यहां वापस आना है क्रय मूल्य के पास। तो हमने ये देखा है कि लाभ क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में होता है, तो यहां पर लाभ उन्होंने कमाया है 12%, तो यहां पर 12% लाभ हो गया। तो यहां पर हम क्रय मूल्य निकालते हैं। क्रय मूल्य बराबर यहां पर दोस्तों अंकित मूल्य 840, और अंकित मूल्य से हम आगे को बढ़ रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि 100 हमारा नीचे आएगा, और 20% का क्या कर रहे हैं, यहाँ छूट मिली हुई है, तो 100 से 20 लेस होकर के यहाँ 80 आएगा। और देखिए यहाँ पर अब इस विक्रय मूल्य के पर पहुंच गए हैं, और इस विक्रय मूल्य से हम लौट करके वापस कहाँ आना चाहते हैं, क्रय मूल्य के पास आना चाहते हैं। और जब हमने बताया जब पीछे को वापस होते हैं तो 100 हमारा ऊपर रहता है, और यहाँ पर लाभ हुआ है 12% का, तो 100 में 12 जुड़ेंगे तो 112 हो जाएंगे। 100 से हमारे 100 कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर 16 से ये 16 पंजे 80, 5 बार, 16 सत्ते 100 बार है, 7 से ये काटेंगे 7 1 7, और 7 दूनी 14 है। यहाँ पर 120 और 5 का गुणा करेंगे तो 120 और 5 का गुणा होकर के यहाँ पर आएगा हमारा 600। इसका अर्थ है कि उस साड़ी का जो क्रय मूल्य है वो 600 रुपये है। यही हमारा आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 5। एक व्यापारी अपनी वस्तु पर 10% की छूट देकर 25% लाभ कमाता है। यह वस्तु का अंकित मूल्य 50 हो तो लागत मूल्य होगा। दोस्तों यहां पर हमारा क्या होगा, लागत मूल्य, यहां हमारा लागत मूल्य होगा, और इस लागत मूल्य पर इन्होंने अपना कुछ मूल्य जो कि अंकित किया है,
तो इधर हमारा अंकित मूल्य होगा, अंकित मूल्य। और इस अंकित मूल्य पर इन्होंने क्या किया है, 10% की छूट दी है और इसको बेच दिया है। तो यहां पर हमारा क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य होगा। देखिए हमको जो प्रश्न में दिया हुआ है 50 रुपए दिए हुए हैं, वो दिए हुए हैं अंकित मूल्य। इसका अर्थ है कि हम इस समय अंकित मूल्य पर हैं 50 रुपए के साथ में, और इस 50 रुपए पर 10% की छूट मिली है और 10% की छूट के साथ हम विक्रय मूल्य के पास पहुंच गए हैं। यहां पर बता रहे हैं ये 25% का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो लाभ हमेशा लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में होगा। तो यहां पर लाभ है 25%, इतना यहां पर क्या है, लाभ है। और देखिए हमें लागत मूल्य निकालने के लिए हमें अंकित मूल्य से सबसे पहले इस रास्ते के द्वारा हमें कहां पहुंचना है, विक्रय मूल्य के पास पहुंचना है, और विक्रय मूल्य से लागत मूल्य पर इस रास्ते के द्वारा हम वापस आएंगे। तो हम लागत मूल्य बराबर निकाल रहे हैं, लागत मूल्य 50 रुपए, और इस 50 रुपए से अर्थात अंकित मूल्य से हम किधर गए हैं, आगे की तरफ बढ़े। हमने कहा है कि जब आगे को बढ़ना है तो हमको 100 नीचे हर में लेना है, और अंश में लाभ हुआ या हानि उसके साथ लिखना है। यहाँ पर हमको क्या हुआ है, छूट मिली हुई है, तो 100 से 10 की छूट दे करके यहाँ पर हमारा आएगा 90। इसके बाद हम पहुंच गए अपने विक्रय मूल्य पर, और विक्रय मूल्य से हम वापस आना चाहते हैं कहां पर, अपने क्रय मूल्य के पास या लागत मूल्य के पास। इसका अर्थ है कि हमको क्या करना है, वापस लौटना है। और वापस लौटने के लिए हमने ये बताया है कि आपको 100 कहां रखना होगा, ऊपर रखना होगा। तो 100 हम कहां रखेंगे, ऊपर, और नीचे यहाँ पर 25% का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो यहाँ पर 100 में 25 जोड़ देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 125। 100 से ये क्या होगा, 100 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर अगर काटेंगे तो यहाँ पर 25 से काट देंगे, 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, और 5 से 90 कटा 18 का, और 18 का अगर 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 36। कहने का अर्थ है उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है, 36 रुपए है। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप सब्सक्राइब और लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले वीडियो के साथ में हम कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।